हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका वास्तविक संख्याएं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या होती है, नंबर क्या होते हैं। तो इसमें हम देखें तो ये मेनली इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है संख्याओं को। इसका फर्स्ट पार्ट है वास्तविक संख्याएँ और दूसरा पार्ट है इसका मिश्रित या सम्मिश्र संख्याएँ, जिनको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। और वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर। तो जो आपकी क्लास 10th में आपका सिलेबस है उसमें सब कुछ वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड ही है। तो हम 10th क्लास में सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में आप +1 क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो जो वास्तविक संख्या है उनको प्रायः आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला पार्ट है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है और उसमें सारी धनात्मक संख्याएं आती है। 0 से लेके आगे तक 0 1 2 3 4 सो ऑन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या है ये सारी आपकी पूर्ण संख्याओं में आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, वो आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या होती है जो आपको प्रकृति से मिलती है, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जो इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास वो है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर के नाम से जाना जाता है। तो जो पूर्णांक है उसमें ऋणात्मक संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक में आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है परिमेय संख्याएं। तो जैसा कि आप जानते हैं परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है, और वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो आपका Q है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या संख्या होती है? तो इसका सीधा मतलब है परिमेय संख्याओं का उल्टा। जैसे परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, वो तो इसमें हो जाएगा ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल √2, √3 एट्सेट्रा। अब मैक्सिमम बच्चों को इस बात पे कन्फ्यूज़न रहता है कि परिमेय संख्या होती है हमारे P/Q के रूप में, तो जो हमारा √2 है उसको भी हम √2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि √2/1 भी क्या होगा, √2 ही होगा। तो फिर तो आप कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्याओं में एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमने कहा परिमेय संख्या सिर्फ वही संख्या होगी जहाँ पे P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। लेकिन जब हम √2 को P/Q यानी कि √2/1 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो √2 है वो पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्णांक आपके क्या क्या होते हैं, जिसमें माइनस की वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ और 0 होता है। वहाँ पे कोई भी √2 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए √2 क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।